सबसे हर किसी को मालूम है, जैकेट पहना, हेलमेट पहना, हाइट पे चढ़ा तो बेल्ट होना चाहिए, जूता, ये 3-4 चीजें तो सबको कंपलसरी है। तो ये क्या होता है मतलब क्या लोगों के मन में एक वहम होता है कि मैंने ये 3-4 चीजें पहन लिया तो मैं एकदम सेफ हो गया, मैंने सेफ्टी बेल्ट पहन लिया तो मैं स्पाइडरमैन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैंने सेफ्टी बेल्ट पहन लिया तो मैं किसी भी तरीके से इसके बिल्डिंग में चढ़ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है। ये आपके सिर्फ प्रिकॉशन है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर मिसहैपनिंग हो गया तो आपका सेफ्टी बेल्ट आपको बचा ले। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेफ्टी बेल्ट पहन लिया तो आप स्पाइडरमैन बन के आप किधर भी चढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं होता। दूसरा, जो हमारा सेफ्टी ऑफिसर है, जो आपका सुपरवाइजर है, वो आपको एक ये भैया जो हमारे गार्ड्स होते हैं वो आपको रोकेंगे, ये पहनो वो पहनो, तो आपको उनसे चिढ़ना नहीं, अरे यार ये क्या परेशान कर रहा है, ये साहब आगे मेरा काम रोकेंगे, ये हमको शौक नहीं है। आपसे ज्यादा हम लोग को होता है कि काम जल्दी करना, आपसे ज्यादा हम लोग को जवाब देना पड़ता है कि काम क्यों नहीं हो रहा। बट ये साहब आके अगर आपका काम रोकते हैं तो वो भी जिम्मेदारी कि काम के साथ साथ आप लोग का कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, समझे। अगर आप काम कर रहे, समझो कि आपका कुछ हाथ जख्मी हो गया तो सोचो 8-10 दिन तक वो काम नहीं कर सकते तो आपका कितना होगा। ठीक है, हाथ में चोट आएगा तो 8-10 दिन के बाद, अगर कुछ ज्यादा हो गया तो आप तो हम जिंदगी भर के लिए आपका ये हो जाता है। तो मतलब जरा सी देरी से अगर जिंदगी भर के लिए अच्छा होता है तो वो देरी सही रखने का। देखो क्या, आप अगर काम करते हो तो आपको जैसे सुपरवाइजर का जैसे काम है कि अगर डेली अगर कुछ काम चालू होता है तो उसको डेली बताना होता है, जिसको आप लोग देखो टूल बॉक्स बोलते हैं। बहुत जैसा हाइट पे काम होता है ना, तो उनके सुपरवाइजर सेफ्टी वाले वो टूल बॉक्स लेते हैं कि आप ऊपर जाओगे तो आपको ये रखना है, आपको 2 सेफ्टी बेल्ट है तो आपको दोनों यूज करना है। ऐसा नहीं कि कमर में बांध लिया और ऊपर चढ़ रहे हैं। उनको काम के बाद में बताया जाता है कि वो शीट अगर आप निकालते हैं हाइट पे तो उसको उनको कैसे नीचे उतारना है। तो ये सब जो बेसिक चीजें वो उनको बताते हैं काम के बारे में। जैसे साहब ने बताया कि टाइल काटना है, जो टाइलिंग हो रहा है तो टाइल के बारे में जो सुपरवाइजर का काम है कि ज्यादा नहीं 5 मिनट बताना है कि भाई ये टीम है, आपको सप्लाई वहां से मिलेगा, आपका ये वायर है, अगर पानी आपको यहाँ मिलेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे फर्स्ट एड किट रखना है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। सबसे जरूरी साइड पे हर किसी को पता होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट एड किधर है, मेरा फायर एक्सटिंग्विशर किधर है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे मुझे मिलेगा अगर कुछ होता है तो। और रही बात वायर भी देखो, बहुत सी जगह देखो अगर आप काम कर रहे हो मशीन का, आजकल तो ऐसा है ना कि बिना इलेक्ट्रिक के कुछ काम नहीं होता है। एक साइन था कि चीनी हथौड़ी से चल रहा है, ये चल रहा है, या टाइल कट रही है तो वो इससे हम लोग काटते थे, कली से काटते थे। आजकल वो सब खत्म हो गया। आजकल हर काम में इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी वायर के बारे में होना चाहिए। 10 जगह ज्वाइंट मार रहे हैं, प्लास्टिक मार रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब आप अपनी आदतें छोड़ दो। आपको कोई मना किया कि आपको टेप नहीं देंगे या आपको वायर नहीं देगा या आपको हेलमेट नहीं मिलेगा, आपको जूता वो मत पहनो या चप्पल पहनो, नहीं। आपको ऊपर आना है, आपको बताना है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे दो। आपको कोई मना नहीं करेगा। आप खुद ही पीछे रहोगे तो पीछे छूट जाओगे। तो आपका काम है, क्योंकि खतरों में आपको काम करना है। सिक्योरिटी को जाके हाइट पे नहीं जाना है, बट वो आपको रोक रहा है क्योंकि आपको खतरे में रह काम करना है, आपको मशीन चलानी है, ठीक है। तो ये आपका काम है, आपकी सेफ्टी आपके इसमें है। हमारा काम है आपको बताएंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, बट अल्टीमेटली खतरों में कौन है? आप लोग हैं। तो आपको अपना ख्याल आपको रखना, आपके पीछे परिवार है, घर है, परिवार है। और ये जो सेफ्टी जो है ना, ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। अब यहाँ से निकलते हो तो साइड से निकलने से लेके सड़क से लेके घर पहुंचने तक हर जगह सेफ्टी की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि साइड से निकल गया तो आपने कोई बोलते ना जंग जीत लिया, नहीं। अब रास्ता क्रॉस कर रहे तो भी आपको सेफ्टी रखना है, दोनों तरफ देखना है, तो वो भी एक सेफ्टी है। अगर कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में भी ध्यान रखना है, हेलमेट पहनना है, वो हर जगह सेफ्टी। घर में है तो घर में लोगों को भी बताना है कि जैसे आपकी घर में बीवी है या माँ है जो चूल्हा जलाती है तो उधर आपको कैसा सेफ रखना है, तो उनको भी बताना है। तो सेफ्टी घर से लेके काम से लेके हर जगह सेफ्टी में सेफ्टी है। तो आप ध्यान रखो, अगर आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपको लगे कि भाई मेरा साथी कोई समझो प्लास्टर कर रहा है तो वो फला कुछ एक्सपर्ट वो सेफ नहीं है, तो आपका उसको भी टोकना है। आप टोक सकते हो, आपको उसमें मना ही नहीं किया। अब कोई सोचेगा मेरा काम थोड़ी मर लेना, मैं क्या करूँ, ये नहीं। ये आपकी सोच आपको हमेशा पीछे रखेगी। आपको हमारी सोच बढ़ानी है कि अपने साथ साथ दूसरे की भी सेफ्टी का अपने को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। कि अगर आप देख रहे हो कि कोई बंदा साइड पे अनसेफ काम कर रहा है तो आप उनको रोको। आप नहीं रोक सकते, आपकी नहीं सुनता है तो आप सुपरवाइजर को या हमारे गार्ड्स हमेशा रहते हैं उनको इन्फॉर्म करोगे कि ये बंदा सेफ्टी में काम नहीं कर रहा है। तो आपका काम है, तो ये एक जागरूकता भी बोलते हैं ना, ये भी एक सेफ्टी का एक हिस्सा है, ठीक है।
तो अपने साथ साथ अपने अपने माहौल में आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आपने देख लिया कि भाई कोई चेम्बर का ढक्कन खुला है, तो आप उसको आपने खुद को बचा के साइड से निकल गए, तो आप सेफ नहीं हुए। आप तभी एक अच्छा बोलते हैं अच्छे इंसान बनोगे, आप किसी को बुला के उसको बैरिकेड करोगे, तब आपने उस चीज को सेव किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ चेम्बर खुला है तो आपने देख लिया, अरे आपने सेफ्टी देता और साइड से गुजरता तो आप सेफ हो गए। आपने खुद की तो सेफ कर लिया, बट आपने सेफ्टी किया क्या? आपका काम था कि एटलीस्ट किसी को सुपरवाइजर को किसी को इन्फॉर्म करो जो आपके नजदीक है, तो वो एटलीस्ट आके उसको बैरिकेड करेगा या एटलीस्ट वो कुछ कवर तो करेगा, है ना। तो ये सब साइड पे छोटी छोटी चीजें, कुछ चीजें ना कि हम लोग बता भी नहीं सकते। आप साइड पे जा रहे हो, हाइट पे काम कर रहे हो, तो वो चीजें हम लोग को नीचे से मालूम नहीं पड़ती। अगर आप हाइट पे मालूम पड़ा है एक्चुअली तो एक्चुअल में सारा खिला ही नहीं लगा है या खिला गिर गया, तो वो भी अपने को करना, वो उसका भी ध्यान रखो। छोटी छोटी चीजें है तो साइड पे अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना भी और अपने जो साथ आपका हेल्पर है या आपके साथ जो बहुत से काम करता है। ऐसे नहीं कि जयनाथ का काम कर रहा है तो कोई और वेंडर कर रहा है, समझो विलेज टेक्नो कर रहा है या कोई और भी कोई टेक्सचर वाला कर रहा है, कोई या कोई ओटिस कर रहा है, शिल्डर कर रहा है। आपने देखा कि भाई वो लोग सेफ नहीं है तो आप उनको रोक सकते हैं। उनकी भी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है, ये मान के आपको करना है। ठीक है, तो आगे से करो। और आपने पहले देखा होगा, बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले बहुत आपने सुना करे फला साइड पे एक्सीडेंट हो गया, फला लोग गिर गया या उधर आग लगी। वो फिर उसके बाद जैसे ये अवेयरनेस हो रहा है ना, धीरे धीरे लोगों को जागरूकता कर रहे हैं। ये सेफ्टी भी रखने का ये मकसद ही यही होता है ना, रीजन यही होता है कि लोगों को जानकारी दे, लोगों को पता होना चाहिए कि सेफ्टी कितना है। अभी आप बहुत कम सुनोगे, बहुत कम सुनते होगे। जैसा आज आपने बताया कि पिछले 10 साल से 2010 से 12-15 साल से अपनी साइड पे ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ कि किसी की जान चली गई या किसी का हाथ का नुकसान हो गया। छोटा मोटा नियर भी, मतलब कुछ गिर गया, छोटा मोटा टूट गया, बट बोलते हैं लेबर का नुकसान या किसी का हाथ पैर का नुकसान नहीं हुआ। तो ये क्यों होता है कि ये लोगों का अवेयरनेस फैलाने से, लोगों को बताने से, जागरूक होने से ये होता है। तो ये आप लोगों की सहमति से होता है, आप लोगों के सपोर्ट से होगा। तो हमें चाहिए, हम लोग को आपका सपोर्ट चाहिए और आगे भी करेंगे। जैसे तो हम लोगों ने 1 मिलियन अचीव किया है, तो हम लोग का रहेगा कि आप आगे भी 10 साल 15 साल और भी काम करें, तो बिना किसी एक्सीडेंट से काम करने का। तो यही हमारा उद्देश्य है। तो हम लोग को इसमें आपका सपोर्ट लगेगा। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग सपोर्ट करें और अपना सेफ्टी में सब ध्यान दीजिए। ओके।